पार्टी विषय का जमावड़ा नहीं है, पार्टी विशेष का और जात विषय का भी जमावड़ा है। मैं ये कहता हूँ एक भी माइनॉरिटी का कोई टीचर नॉन टीचर है वहाँ? कितने राजपूत हैं, कितने भूमिहार हैं, कितने बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। ये साहब घोर जातिवादी हैं, जातीयता नहीं करते हैं, घोर जातिवादी हैं। हमको थ्रेटिंग दिया गया है, हमारा सामाजिक बहिष्कार उन्होंने कराया है, करा रहे, लेकिन मैं तैयार अंतिम दम तक, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं लड़ूंगा। और उसके बाद अगर दूसरे जीवन में जाऊंगा, भगवान ने अगर आदमी बनाया और उनको भी आदमी बनाया, तो मैं वहां भी इनको नहीं छोड़ेगा। ये सोशल मीडिया के थ्रू जो काम करने वाले पत्रकार हैं वही सबसे कमजोर हैं। तो जो लोग ये वहाँ पे वो बाइट दे रहे थे वो भी आप ही के भाई सहपाठी थे, आप ही के बीच के लोग थे। उनको ये सवाल अवश्य वहाँ पूछना चाहिए था कि फिर जवाहरलाल जी इस कॉलेज में क्यों आए थे। उन्होंने अपने मुखर आवाज में क्यों कहा कि भ्रष्टाचार पाया गया है। इस कॉलेज का जो भी स्वरूप है, वहाँ का स्वरूप या हॉस्पिटल का स्वरूप, ये सब देन है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की। और प्रिंसिपल साहब आज कह रहे हैं, आज भाजपाई हो गए हैं, आरएसएस के लोगों के आगे पीछे घूमते हैं। मैंने दिन इनका देखा है, मैं शहाबुद्दीन का काफ़ी निकट रहा हूँ। मैं पार्टी का समर्थक नहीं था, लेकिन शहाबुद्दीन का मैं समर्थक था, मरते दम तक उनका समर्थन करूँगा। सती त्रिपाठी प्राचार्य से कोई दुश्मनी नहीं है, प्रजापति त्रिपाठी नाते में मेरे सारे लगते हैं। मेरे चचेरी बहन की शादी, मेरे चचेरे भाई जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनकी शादी इनकी चचेरी बहन से। तो जब मैं सेक्रेटरी हुआ तो इनको काफ़ी वार्निंग मैंने दिया कि भाई देखिए, हम दूसरे टाइप के आदमी हैं, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सर, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि मीडिया के माध्यम से आप गलत तरीका से प्रचार करवा रहे हैं कॉलेज का। मीडिया के मेरे आए हुए दोस्तों, सहयोगियों, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर थोड़ा आगे हो जाएंगे। मेरे बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भाग लिया। मैं थोड़ा सीधा बैठ जाइए। मैं आपके सवालों के पहले मैं दो शब्द आपको कह देना चाहूँगा। आज सभी मीडिया बंधुओं को मैंने इसलिए बुलाया है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कुछ शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 तारीख को सेकेंड हाफ में अपराह्न में मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं इस कॉलेज को बर्बाद करने के लिए तुल गया हूँ और हमारे चलते ही यहाँ परीक्षा नहीं होती है, हमारे चलते ही एडमिशन नहीं हो रहा है और हमारे चलते सारी परेशानियाँ हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी छात्रों के और कर्मचारियों के अहित में नहीं हूँ। बराबर मैंने हित चाहा है और आज भी हित चाह रहा है। जब मैं सचिव था तो मैंने पहली बार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, उनका पीएफ नहीं कटता था, मैंने पीएफ कटवाने का सिस्टम शुरू किया। एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश मैंने की। बाद में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिसके चलते हमको सचिव से हटना पड़ा। दूसरी बात यह है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
8-9 से ही ये चर्चा में, मीडिया में कम आता था, अब मीडिया में भी आ रहा है। 2 साल से ये मीडिया में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए कि प्राचार्य भ्रष्टाचार करते थे और उसी भ्रष्टाचार के चलते मैंने उन्हें निलंबित किया था। महामहिम के आदेश से वे निलंबन मुक्त हुए थे और एक जांच समिति बनी थी। जांच समिति ने इनके विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है। अगर कहिएगा तो कुछ पार्ट में दिखा दूंगा। उसमें 2 वाइस चांसलर थे, एक वाइस चांसलर, एक डिप्टी रजिस्ट्रार थे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के, और एक सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के थे। उन लोगों ने लिखा है अपने रिपोर्ट में, और की बात तो छोड़िए, लिखा है कि प्राचार्य किसी की बात नहीं मानते, सेक्रेटरी की बात तो छोड़िए, मैनेजिंग कमेटी की बात नहीं मानते, कुलपति की बात नहीं मानते, और सबसे बड़े जो होते हैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, ऑल इन ऑल महामहिम राज्यपाल की बात भी नहीं मानते। कहिएगा तो मैं उसका फोटो आपको दे दूंगा। उसके बाद बोला जाए, बोला जाए। और क्या लिखा है सर उसमें? जी, और क्या लिखा है उसमें लिखा है कि इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है उसकी और जांच की जाए। इनकी डिग्री BA MS से इन्होंने PhD किया है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। इसकी जांच विश्वविद्यालय को करनी चाहिए। रिपोर्ट इतनी मोटी है, वो रखी हुई है, ये रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा दूँ बेटा, जिस पर खाली लिखा है कुलपति, ये देखिए, इतनी मोटी रिपोर्ट है, जांच समिति की रिपोर्ट है। और रिपोर्ट को यहाँ के लोगों ने ठंडे बक्से में करवा के रख दिया। उसमें राजनेता भी थे। मुझे खुलकर कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक राजनेता शिक्षक भी थे, हैं, आप तो रिटायर कर गए, श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने अथक प्रयास किया कि रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रख दिया गया। ठंडे बक्से में रख दिया गया, राज्यपाल ने कोई कार्रवाई। कब का रिपोर्ट है सर? जी, कब का रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है 2014-15। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं लिखता रह गया। महामहिम को मैं लिखता रह गया। कार्रवाई नहीं हो रही है, किसकी कमी कही जाए? जी, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? आखिर इसका क्यों नहीं हो रही है? इसका वजह क्या मानते देखिए, हैं? मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, क्या है? पैसे के बल पे- सारे लोग जानते हैं कि धन, बल, छल, तीनों हमारे प्राचार्य के पास है। धन, बल और छल के चलते इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं कंटिन्यू। और दूसरी कोई बात नहीं है। सर ये 29 छात्र वाला क्या मामला है? या जोर से बोला जाता है। 29 छात्रों के नामांकन वाला क्या मामला है? ये तो मामला इधर का है, ये तो पहले की बात थी, इधर तो मैं बता रहा हूँ आपको। 29 छात्रों का मामला यह है कि भारत सरकार ने ये नियम बना दिया कि 2020 से किसी भी छात्र का नामांकन मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं हो सकता है अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं करता है। तो यहाँ जो 29 छात्रों का इन्होंने नामांकन किया उसका बहाना दिया है। बहाना यह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में लिखा है कि ये छात्र चूँकि परेशान हैं, वो हरियाणा का और पंजाब हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसमें टेम्परेरी रिलीफ दिया गया था। छात्र गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग को मैं परमिशन देता हूँ विशेष स्थिति में, लेकिन कहीं पर ये दोहराया नहीं जाएगा, एग्जाम्पल आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो मापदंड है वो मैं नहीं कम करूँगा। तो उसी का उदाहरण लेके और बात सुन लीजिए, मज़ेदार बात यह है उसमें जो है
था कि फलना डेट तक जितने एडमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, फलना डेट तक जो एडमिशन दिया है, नवंबर का कोई डेट था जहाँ तक मुझे याद नहीं है, उस डेट तक जो एडमिशन लिया है उसी को ये लाभ मिलेगा और उसी लड़के के लाभ मिलेगा जो कोर्ट में आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में आया है अपील में। इन्होंने क्या किया कि इसको अपने में ले लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि फलना तारीख के पहले जो एडमिशन हुआ है तो एडमिशन इन बैक डेट में, एडमिशन तो किया बाद में लेकिन बैक डेट पे दिखाया कि ये नवंबर में हो चुका है, जबकि सबका एडमिशन जो है वो हुआ है फरवरी मार्च में। इसलिए जो जांच हुई थी उसमें जब ये देखा जाने लगा कैश बुक, तो कैश बुक में साफ बात आ गई कि अधिकांश एडमिशन जो है। अच्छा, इन तमाम प्रकरण को जो मीडिया उठा रहे हैं उन पे भी FIR करने की बात कर रहे हैं, मनहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल महोदय। मुकदमा किया हुआ है, आप लोग का क्या चल रहा आप पे है? भी मानहानि का दावा उनके तरफ से किया हुआ है और लगातार ये देखा जा रहा है सर कि आप पे ऊपर भी आरोप आ रहे हैं कि आपके वजह से कॉलेज ही नहीं, छात्र छात्रा जो है कॉलेज के वो भी परेशान रह रहे हैं। और जिले का एक मात्र ये महाविद्यालय है, आपके जिले का है, इसको सुसज्जित तरीके से चलना चाहिए, ये उन लोगों का भी कहना है कि अगर सर ऐसा करे कि वो सुसज्जित तरीके से चले। आपकी क्या दुश्मनी है सर? आप मुझे प्रजापति त्रिपाठी प्राचार्य से कोई दुश्मनी नहीं है। प्रजापति त्रिपाठी नाते में मेरे सारे लगते हैं। मेरे चचेरी बहन की शादी, मेरे चचेरे भाई जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनकी शादी इनकी चचेरी बहन से। तो जब मैं सेक्रेटरी हुआ तो इनको काफ़ी वार्निंग मैंने दिया कि भाई देखिए हम दूसरे टाइप के आदमी हैं, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाख वार्निंग के बाद भी इन्होंने अपना काम धंधा जारी रखा। हमने वार्निंग दिया, मैंने इनके जो छोटे भाई हैं इनके कर्तव्य दत्ता विश्वविद्यालय में, मैं नाम भूल रहा हूँ, वाचस्पति त्रिपाठी या क्या नाम है, हाँ जी, उनको वार्निंग दिया है कि भाई देखिए ये ऐसा कर रहे हैं, इनको सस्पेंशन के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो भी आए थे हमारे घर पर, इनकी मैडम आई थी, इन लोगों ने कहा कि माफ़ कीजिए अभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब इन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो मैंने इनसे शोकोज किया। शोकोज का जवाब नहीं देना शुरू किया, शोकोज का जवाब नहीं देते थे। अंत में वित्तीय अनियमितता, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज के आरोप में रजिस्टर चिट्ठी जाती थी, उनको लौटा देते थे कि मैं नहीं लूँगा, मैं इनको सेक्रेटरी नहीं मानता। ऐसी स्थिति में मुझे इनको निलंबित करना पड़ा। आपके ऊपर भी तो 1.5 लाख का गमन का आरोप लगा हुआ है। हाँ, बोला जाए, ठीक है, मेरे ऊपर भी 1.5 लाख के गमन का आरोप है। जब मैंने उन्हें निलंबित कर दिया, जहाँ तक मुझे याद है इनका निलंबन हुआ था मार्च 2009 में। 2009 में मार्च में इनका निलंबन हुआ था। निलंबन के बाद, निलंबन के करीब 1.5 महीना के बाद इन्होंने 1.5 लाख रुपए के गमन का झूठा मुकदमा किया। वैसे न्यायालय है, न्यायालय फैसला करेगा, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। कुछ चुनिंदा मीडिया कर्मियों को बुला करके वहाँ पर कुछ सीवान के वो मीडिया कर्मी जो वहाँ के भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें चलाते हैं, उनको धमकाया गया कि उन पर मानहानि हो जाएगा। इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? किसी हालत में मानहानि नहीं होगी। उन्होंने अभी अखबार में लिखा है कि किसी आरोप का जवाब पाठक जी नहीं देते हैं। जो भी आरोप लगाया गया है वो सारा आरोप पाठक जी पर सही है। मैं आपको चुनौती देता हूँ प्रजापति त्रिपाठी को। मैंने SDM सिवान से फर्स्ट क्लास तो मजिस्ट्रेट सीमान के सबसे बड़े मजिस्ट्रेट पावर सबसे बड़ा उन्हीं का होता है। मैंने एफिडेविट करके महामहिम को दिया है। श्री महाचंद्र सिंह ने, इन्होंने
सचिव जो हैं उन्होंने यहाँ जांच में कहा कि ये कोई एफिडेविट देते नहीं है, ऐसे ही अनर्गल चार्ज लगाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं दे देता हूँ। इन लोगों ने कहा कि नहीं, एफिडेविट नोटरी मजिस्ट्रेट जो होता है उन लोगों ने कहा कि नहीं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। हमने कहा हम देंगे, मजिस्ट्रेट का कहिए मैं डीएम का देंगे। मैंने दिया और सारे आरोप सही पाए गए हैं। और मेरा कहना सही है कि उनका कहना सही है। जांच रिपोर्ट के जो माननीय सदस्य हैं जो अभी जीवित हैं उनसे आप अभी तो उनका जो भी आरोप है वो तो अभी मीडिया के सामने आके नहीं कह रहे हैं। आपका ये कहना है कि वो शिक्षकों से कहवा रहे हैं। जी, कहवा रहे हैं। हम चाहते हैं, देखिए मैंने मीडिया को कहा है और लोगों से भी कहा है, उनके लोगों से भी कहा है कि अगर वास्तव में वे प्राचार्य हैं और सही शिक्षाविद हैं, ईमानदार हैं, तो मैं चुनौती देता हूं श्रीमान के इंटेलेक्चुअल को बुलाया जाए और वे प्रश्न करें, मैं उत्तर दूंगा। अब मैं प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर वो दे दें। इसके लिए वो तैयार नहीं है। आप लड़ाई लड़े 1 साल से, अब तक कोई रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला? जी, 1 साल से आप लोग इसकी ये खबरें आ रही है, 1 साल हो गया, अब तक कोई रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला? देखिए, रिस्पॉन्स जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला है, लेकिन रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत धीमी गति से। अच्छा, इस पर जनप्रतिनिधि अच्छा ये बताइए, जो जांच कमेटी आई थी, जांच कमेटी ने मीडिया के सामने ये बात कही थी कि जो प्रजापति त्रिपाठी है वो दोषी हैं, तो फिर आखिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये इसको कैसे देखते हैं आप, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? मीडिया के मेरे बंधुओं, कुछ ऐसी पाबंदी होती है जिसमें चाह की कर भी कोई आदमी बोल नहीं सकता है, उसकी जबान बंद रहती है। ये सारा जो कुछ हो रहा है राजभवन से हो रहा है। अब यह जो है राजभवन के ऊपर किसी को स्पष्ट रूप से कमेंट करने का अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। सर, उसी जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2018-19 में जो एडमिशन हुआ है वो अवैध सत्र में हुआ है, वो भी गैर कानूनी ढंग से हुआ है। वो 18-19 से क्या मामला है? 18-19 का मामला यह है, वो तो मेरे पास पेपर से अगर चाहिए तो पेपर दे देंगे। 18-19 का मामला यह है कि CCIM जो आजकल NCI ये सब हो गया है, उसकी बॉडी आई और उसने इंस्पेक्शन किया। क्या बात है? हर साल बिना इंस्पेक्शन के इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज का रिन्यूअल नहीं होता है। इस पूरे प्रकरण को आप न्यायपालिका जो है सर एक इसका उत्तर दे दें, एक तो उसमें जो है, उसमें आया, टीम आई, टीम ने लिखा कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है and I recommend that war should not be admitted in session 18-19। उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, बिहार गवर्नमेंट को दे दिया और लिख दिया, चिट्ठी भी है मेरे सामने, आपको पढ़ा देते हैं। बिहार गवर्नमेंट को कहा कि आप इंश्योर कीजिए, यूनिवर्सिटी को कहा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी को इंश्योर कीजिए। इंश्योर का मतलब समझते हैं, मैंने एकदम सुनिश्चित कीजिए कि एक भी। आयुर्वेदिक कॉलेज के कुछ कर्मचारी कहते हैं कि साहबुद्दीन का इसमें योगदान नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, झूठी बात मैं नहीं बोलता, झूठी बात मैं नहीं बोलूँगा। यह कॉलेज जो है इसकी स्थापना पंडित रामचंद्र त्रिपाठी ने जरूर की थी, लेकिन खंडहर के रूप में 2 कमरे चल रहे थे संस्कृत कॉलेज के, उसी में 2 कमरे से खपड़े। इस कॉलेज का जो भी स्वरूप है, वहाँ का स्वरूप या हॉस्पिटल का स्वरूप, ये सब देन है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की। और प्रिंसिपल साहब आज कह रहे हैं, आज भाजपाई हो गए हैं, RSS के लोगों के आगे पीछे घूमते हैं। मैंने दिन इनका देखा है, मैं शहाबुद्दीन का काफ़ी निकट रहा हूँ। मैं पार्टी का समर्थक नहीं था, लेकिन शहाबुद्दीन का मैं समर्थक था
मरते दम तक उनका समर्थन करूंगा। सिवान शहाबुद्दीन बोले सिवान के और प्रतिनिधि इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? बहुत सारे देखिए, हमसे आप पूछिएगा तो हम ऐसी बात कहेंगे कि सारे जनप्रतिनिधियों को बुरा लगेगा। मैं स्पष्ट कहता हूं, ये कलयुग है। कलयुग में क्या होता है आप लोग भली भांति बात जानते हैं, भली भांति जानते हैं। मैं एक माननीय विधायक की बात आपको बता रहा हूं, कहिएगा तो मैं नाम या पता लगा लिया, मैं कह दूंगा। उन्होंने अखबार में निकाला कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और हमारा फ़ोन नंबर उनके पास नहीं था। तो हमारे संबंधी एक हैं कांग्रेस के नेता पारसनाथ पाठक हंसुआ के, उनसे उन्होंने नंबर दिया, कहा कि इज्जत जा रही है, प्रिंसिपल कॉलेज को बर्बाद कर रहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आइए, इसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। 1 साल से लगे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रास्ता बदलेंगे या वैसे ही चलते रहेंगे? एक सेकंड सुन लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात थी 10 बजे दिन में आईबी में, हमको सवेरे 7 बजे फोन आ गया कि पोस्टपोन किया गया। इसलिए किया गया होगा, मुझे लगता है कि आपस में समझौता हो गया, बात खत्म। मैं किसी दिन नहीं डरता, जान जाइए आप, कितना भी बड़ा नेता हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी उम्र 79 होने जा रही है, अब क्या मैं डरूंगा? जिंदगी में नहीं डरा। मैंने शहाबुद्दीन से भी शहाबुद्दीन भी जानते थे कि डरने वाले आदमी नहीं है। सर, ये मान के चला जाए कि आयुर्वेदिक कॉलेज जो है सेंटर ऑफ करप्शन बन चुका है। आउट एंड आउट पूर्ण रूपेण करप्शन का सेंटर हो गया है, और आने वाले दिनों में और करप्शन का केंद्र बनेगा। मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसलिए कि वाइस चांसलर जो भी बाहर हो रहा है वह भले ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके अलावा और जो कैपेसिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो नहीं है, कॉलेज डराया जाता है। वाइस चांसलर पैसा लेता है। सर, कॉलेज के कर्मचारी प्रेस वार्ता करके ये कह रहे हैं कि इस कॉलेज को बनाने में शहाबुद्दीन का कोई योगदान नहीं है, जो सिवान के पूर्व सांसद साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं बाबू एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कर्मचारी ने कहा वो सरासर झूठ बोलता है, और उसको पता ही नहीं है कि शहाबुद्दीन कौन थे। शहाबुद्दीन का योगदान नहीं रहता तो सीवान जिला से शिक्षा जो है, शिक्षा रहती जैसे छपरा में गोपालगंज में है वैसे ही रहती। तो उच्च शिक्षा को एक स्तर देने का काम अगर किया तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किया। आज की प्रेस वार्ता का कारण क्या रहा? बोला जाए, आज की प्रेस वार्ता का कारण क्या रहा जी? आज की प्रेस वार्ता का क्या कारण रहा? आज प्रेस वार्ता का कारण यह है कि 5 तारीख को वहाँ के एम्प्लॉई ने, वहाँ के टीचर ने हमारे खिलाफ बहुत सा विषबमन किया, गलत आरोप लगाए, हमारी छवि धूमिल हुई। इसीलिए मैंने सोचा कि प्रेस को बुलाकर मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूं। सर, वर्तमान में जो आयुर्वेदिक कॉलेज का शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है, क्या उस गवर्निंग बॉडी को शासी निकाय को अविलंब राज्यपाल के द्वारा आदेश देना चाहिए कि निरस्त कर दिया जाए? आदेश क्या देना चाहिए? मैं आपसे कहता हूं कि जो उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई थी पूर्व राज्यपाल ने, श्री फागू चौहान ने, उसने रिकमेंड किया है इमीडिएट शासी निकाय को भंग किया जाए। इमीडिएट का मतलब समझते हैं आप? तुरंत। और उसकी जगह पर एडहॉक कमेटी बनाई है। आयुर्वेदिक कॉलेज सर, अगर देखा जाए पॉलिटिकल, अगर हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पार्टी विशेष का वहाँ पर एक जमावड़ा लग गया है। पार्टी विशेष का जमावड़ा नहीं है, पार्टी विशेष का और जात विशेष का जमावड़ा है। मैं ये कहता हूँ एक भी माइनॉरिटी का कोई टीचर नॉन टीचर है वहाँ? कितने राजपूत हैं, कितने भूमिहार हैं, कितने बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं?
ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मतलब क्या जातीयता भी करते हैं क्या प्रिंसिपल साहब जो है वहाँ के? पार्डन? जातीयता भी करते हैं, कास्टिज्म? प्रिंसिपल साहब घोर जातिवादी हैं, जातीयता नहीं करते हैं, घोर जातिवादी हैं। हमको थ्रेटिंग दिया गया है, हमारा सामाजिक बहिष्कार उन्होंने कराया है, करा रहे, लेकिन मैं तैयार अंतिम दम तक, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं लड़ूंगा, और उसके बाद अगर दूसरे जीवन में जाऊंगा, भगवान ने अगर आदमी बनाया और उनको भी आदमी बनाया, तो मैं वहां भी इनको नहीं छोड़ेगा। जावेद जी, पिछले 5 अगस्त को सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारी और छात्रों ने एक प्रेस तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और आपके बगल में जो पूर्व सचिव बैठे हुए हैं उसी कॉलेज के, उनके ऊपर दुष्प्रचार का आरोप लगाया। साथ ही साथ कुछ मीडिया कर्मियों पर भी धमकी के लहजे में उन लोगों ने कहा है कि वो लोग जो है केस कर देंगे, मानहानि कर देंगे। इस पूरे बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिला के एक बात तो तय है कि जब पूर्व प्रचार श्रीमान बीपीएन पाठक जी कोई आरोप लगा रहे हैं, जब पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी कोई आरोप लगा रहे हैं, तो बिना तथ्य और बगैर सच्चाई की तो आरोप लगेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जिनको आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल सीवान की प्रतिष्ठा की बात जो कर रहे हैं, उनकी अंतरात्मा इतनी विलंब से क्यों जागी, जबकि पिछले साल जवाहरलाल जी जो कि महामहिम गवर्नर साहब के आदेशानुसार इस कॉलेज अस्पताल की जांच करने आए थे। ये दूसरी बात। तो और बीपीएन पाठक जी का जो हमेशा सवाल होता है, वो सवाल इस कॉलेज के प्राचार्य से होता है, न कि इस स्कूल में, इस कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों से। तीसरी बात, तो मैं ये कहूँगा कि अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए आयुर्वेदिक दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो भी सम्मानित शिक्षक हैं, वो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त जो उनके ऊपर के लोग हैं, उनका मोहरा न बन के इनकी अंतरात्मा तब जागी होती कि जब अवैध तरीके से 29 छात्रों का एडमिशन लिया गया, सारे कानून नियम को धत्ता बताते हुए, तब अगर ये बाहर आए होते उस प्राचार्य के खिलाफ अपनी बात को रखने के लिए, इस कॉलेज की प्रशासनिक शासनिक व्यवस्था और शासकीय निकाय के प्रकोप से बचाने के लिए, तब ये माना जाता कि इस कॉलेज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए जो पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, सिवान जिला के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, दोषी हैं तब। लेकिन चूंकि अब ये मामला, इसकी जांच हुई है, जांच ट्रू हुआ है जहां तक मुझे जानकारी है, और चूंकि गवर्नर साहब का ट्रांसफर हो गया, ये सारी चीजें फग्गू चौहान जी के कार्यालय तक पहुंच चुकी हैं। अब चूंकि राज्यपाल बदल गए हैं, तो उनके यहाँ इन लोगों, मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा, इन्होंने प्ली किया है कि पुनः इसकी जांच की जाए। तो ये घालमेल जो किया जा रहा है और उसको एक छाया देने का ये प्रयास है, उसको एक, यानी कि चलो भाई सबसे कमज़ोर तो पत्रकार ही हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू जो काम करने वाले पत्रकार हैं वही सबसे कमज़ोर हैं। तो जो लोग ये वहाँ पे वो बाइट दे रहे थे, वो भी आप ही के भाई सहपाठी थे, आप ही के बीच के लोग थे। उनको ये सवाल अवश्य वहाँ पूछना चाहिए था कि फिर जवाहरलाल जी इस कॉलेज में क्यों आए थे, उन्होंने अपने मुखर आवाज में क्यों कहा कि भ्रष्टाचार पाया गया है। तो ये तो स्पष्ट है कि जो इस कॉलेज के प्राचार्य हैं
वो मीडिया के सामने नहीं आके सेकेंड लाइन की जो सेना है उसको कुछ छात्रों के सहयोग से उतार के इस आकंठ भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और छुपने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर मानहानि करनी है तो जवाहरलाल जी पे करें ना, जिन्होंने सिवान की धरती पे आके जांच करके पैर रख के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रांगण से कहा है कि हाँ यहाँ भ्रष्टाचार पाया गया है। एक सब मैं कहूँ तो ये आप लोगों को, जो भी पत्रकार हैं वो देश के चौथा स्तंभ है संवैधानिक तौर पे, आप अपना काम कीजिए, बाकी लोगों का जो काम करना है वो अपना काम करें। कोई भी मानहानि का मुकदमा इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। और ये जो भी ये पुस्तकें आप देख रहे हैं फाइल बनी हुई है, उस मानहानि के मुकदमे के खिलाफ जाएगी ना, सारा रिपोर्ट जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप लोग इसी तत्परता और तन्मयता से जो भी भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ अपना काम करें, निष्पक्ष तरीके से करें। धन्यवाद। अच्छा जावेद जी, एक चीज और कहा जा रहा है कि साहबुद्दीन का कोई योगदान नहीं रहा है कॉलेज बनाने में, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि काफी उनका योगदान रहा है। पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी ने कहा था कि शाहबुद्दीन साहब ने 5 करोड़ रुपया स्पेयर में रखा था इस कॉलेज के बुरे दिनों के लिए, जिसको किसी तरीके से उल्टा सीधा 3-5 करके खर्च कर दिया गया, जिस पैसे का कोई माई बाप नहीं है। उसकी भी जांच की मांग किया है विक्रम कुंवर जी ने। ये तो पब्लिक डोमेन में है आप लोगों के माध्यम से। ये लड़ाई और जो बीपीएन पाठक जी कह रहे हैं, ये बिल्डिंग, उसका जीर्णोद्वार, ये पूरे सिवान की आम जनता जानती है कि वो शाहबुद्दीन साहब ने किया है। और सिवान के शिक्षा के क्षेत्र में उसके लिए उनको बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी, बहुत कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने सिवान के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का पूरी तन्मयता के साथ प्रयास किया और आजीवन बढ़ाया। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर ऐसी बात जो कर रहा है वो निश्चित तौर पे सिवान जिला में शिक्षा का दुश्मन है, शिक्षा के स्तर के विकास का दुश्मन है। ठीक है सर, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। मैं एक बात का जवाब नहीं दे सका। हमारे मीडिया बंधुओं को जो मुकदमा करने की धमकी दे रहे हैं लोग कि हम लोग मुकदमा करेंगे, आप पर डैमेज सूट करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो तो कर नहीं सकते हैं। मैं मीडिया कर्मियों के साथ, मैंने तो कहा है एक मीडिया कर्मी से, देखिए अगर वो मुकदमा करते हैं तो हम वकील रखेंगे, हम खर्च करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। झूठी बात होगी तब ना, और वो झूठी हो जाएगी, उसके बाद करने वाले का क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिवान के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री विक्रम कुंवर जी ने यह कहा है, कई बार कहा है कि ये जो है भ्रष्टाचार का केंद्र है, प्राचार्य भ्रष्टाचारी हैं और एम्बुलेंस से, कॉलेज की एम्बुलेंस से शराब ढोई जाती है, नामांकन में पैसे लिए जाते हैं, तो उन पर ये मुकदमा करने की ताकत नहीं है। किसी को ताकत नहीं है, ताकत का है तो करे। इंतखाब साहब ने कहा उन पर मुकदमा करें। और एक बात आप लोग जान लीजिए, हम सब सिवान के हैं, आप भी सिवान के हैं, ठीक है। सिवान में 8 विधायक और 2 सांसद हैं, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें। और शासकीय निकाय आयुर्वेदिक दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शासकीय निकाय में स्वतः जो सदस्य हैं वो महामहिम विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वही विधायक हैं सदर। तो ये सारे विधायक और सारे सांसद जो हैं उनको सिवान की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है कि हमारे यहाँ जो कॉलेज है
इतना पुराना कॉलेज है, उसको उसमें भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच रिपोर्ट चली गई है, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, निश्चित तौर पे है। सिवान की आम जनता को इन लोगों से भी पूछना चाहिए कि जितने मुजरिम वो हैं उतने ही दोषी ये हैं कि ये शासकीय निकाय में रहते हुए इस मामले को, अब तक ये मामला लंबित है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो इसके लिए वो लोग भी दोषी हैं। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए सिवान के बारे में, सिवान के शिक्षा के विकास के बारे में। एक मिनट मैं बता दूं कि शासी निकाय को भंग करने के लिए कमिटी ने लिखा था, भंग किया जाए तदर्थ समिति बनाई जाए। अभी जो है 2 दिन पहले 3 दिन पहले नोटिफिकेशन हो गया, शासी निकाय में श्री श्री मंगल पांडे जी विख्यात ये चिकित्सा ये हेल्थ मिनिस्टर वो ला दिए गए हैं, श्री बच्चा पांडे जी ला दिए गए हैं विधायक जी, वो लोग मेंबर के रूप में लाए गए। आप अध्यक्ष सचिव महाचंद्र जी को लोग ले आएंगे, किसी कोटा में शिक्षाविद में ले आए या उसमें ले आए, यही तीनों आदमी कॉलेज चलाएंगे।